हेलो एनिमल लवर्स, आप सुन रहे हैं कहानी एज ऑफ घोस्ट और आज हम जानेंगे इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। ब्लैक शैडो घोस्ट स्पिरिट के हमले से उनकी आंखों में एक तेज रोशनी चमकता है। लिनफेन अचानक महसूस करता है कि उसके आसपास की सभी चीज गायब हो चुका है। ना ही वो कुछ देख पा रहा है और ना ही कुछ सुन पा रहा है। उसकी पांचों सेंसेस गायब हो चुकी थी। तभी अचानक ब्लैक शैडो घोस्ट स्पिरिट की आवाज आती है। वो कहता है, अपने पांचों सेंसेस के बिना तुम एक कचरे के अलावा और कुछ भी नहीं हो। और इस हमले के अगले स्तर में वो शख्स अपने सबसे डरावने सपने को महसूस करेगा। उनमें से हर कोई बस ब्लैक शैडो घोस्ट स्पिरिट की बातें ही सुन पा रहे थे, ना वो किसी को महसूस कर पा रहे थे और ना ही एक दूसरे को देख पा रहे थे। ब्लैक शैडो के कहे अनुसार सपना शुरू हो जाता है। जियांगुई, येसुना, जुआन हुआ और इवन लिनफेन भी अपने सबसे डरावने सपने में पहुंच जाता है। लिनफेन खुद को एक बच्चे के रूप में देखता है। वो देखता है टोंग टोंग और उसकी ग्रैंडपा बिल्डिंग से गिर रही है। उनकी मौत हो चुकी थी। लिनफेन काली अंधेरे से गिर रही थी। तभी अचानक जियांगु, येसुना और जुआन हुआ की आवाज आती है। इसी आवाज के साथ लिनफेन जाग जाता है और सभी को एक साथ आजाद कर लेता है और बिना वक्त गवाए लिनफेन उस शंख को बजा देता है। लेकिन वहीं पर ब्लैक शैडो घोस्ट स्पिरिट लिनफेन को बिल्कुल भी रोकने की कोशिश नहीं करता। वो कहता है, जो करना है कर लो, अब इन सब का कोई फायदा नहीं। तभी अचानक उसके हाथ की झड़ी के अंदर से महाराज की शक्ल बाहर आती है। येसुना को देखते ही वो हंसते हुए कहता है, बहुत समय बाद मिल रहे हैं येसुना। उसे देखकर येसुना को गुस्सा आ जाता है। वहीं पर महाराज ब्लैक शैडो घोस्ट स्पिरिट के साथ जुड़ जाती है। एक तेज रोशनी चमकता है और आसपास एनर्जी की लहर दौड़ जाती है, जहाँ हम देख पाते हैं ब्लैक शैडो घोस्ट स्पिरिट और महाराज एक साथ जुड़ चुके थे। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट आपके सामने नाइटमेयर लेवल की दूसरे स्तर की घोस्ट स्पिरिट है। ये देखकर लिनफेन परेशान हो जाता है, लेकिन वही येसुना गुस्से में थी। उसे देखते ही येसुना उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन ये क्या, ब्लैक शैडो घोस्ट स्पिरिट यानी कि महाराज, वो उसके हमले को बड़े ही आसानी से रोक देता है और हमले को ही एब्जॉर्ब करने लगता है। महाराज हंसते हुए कहता है, तुम्हारी और मेरी शक्तियों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारी शक्ति पिरामिड से आती है और मेरी शक्ति अपनी खुद की है। वक्त आ चुका है कि मैं अपनी पिरामिड वापस ले लूं। और अगले ही पल उसके हाथों में ब्लैक होल जैसी कोई चीज अपीयर होता है, जिसकी मदद से वो हर किसी को एब्जॉर्ब करने लगता है और साथ ही उसके अंदर से आसपास हमले भी होता है, जिससे लिनफेन किसी तरह से बच बचा कर वो खुद से ही कहता है, नहीं, हमें इसे रोकना होगा। अगर पिरामिड के अंदर से वो 12 घोस्ट स्पिरिट आजाद हो गए तो इंसानियत के लिए ये अंत होगा। लेकिन वहीं पर महाराज अपनी हाथों के झड़ी के ऊपर कोई सा एक स्पेल कास्ट करता है। अगले ही पल वो एक भाले में बदल जाती है। वो उस भाले को फेंकने से पहले कहता है, येसुना, स्ट्रगल करने की कोई फायदा नहीं, अब बस मर जाओ। ये कहकर वो उस भाले को फेंक देता है। भाला बिजली की रफ्तार से येसुना की ओर बढ़ती है, लेकिन तुरंत ही टोंग टोंग उन दोनों के बीच में आ जाती है। अपनी तलवार की मदद से टोंग टोंग उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये क्या, वो तलवार टूट जाती है और वो टोंग टोंग के आर पार हो जाती है। लिनफेन का चेहरा काला पड़ जाता है। सिस्टम से पहली बार लाल नोटिफिकेशन आता है और सिस्टम की आवाज आती है, आपकी घोस्ट स्पिरिट टोंग टोंग की मौत हो चुकी है। लिनफेन को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वो जोर से चिल्लाता है, उसके आंखों में आंसू झलक आती है। वही टोंग टोंग धीरे धीरे गायब हो रही थी, बस उसकी घोस्ट टोकन बची हुई थी। इससे पहले कि लिनफेन उसे पकड़ पाता, ब्लैक शैडो घोस्ट स्पिरिट यानी महाराज उसके ऊपर एक और हमला कर देता है। अब उसका तो खेल खत्म हो चुका है। क्यों ना तुम अपने सभी घोस्ट स्पिरिट को एक साथ भेज दो। वही लिनफेन की आंखों में बस नफरत थी। अगर देखकर किसी को मारा जा सकता तो महाराज हजारों बार मर चुकी होती। लिनफेन कहता है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। और लिनफेन ब्लड सेक्रीफाइस स्किल का इस्तेमाल करती है। पल भर में उसकी सभी घोस्ट स्पिरिट की ताकत बढ़ जाती है और हर कोई एक साथ मिलकर उसके ऊपर हमला कर देता है। महाराज अचानक भरी हुई शक्तियों को देखकर परेशान हो जाता है। वो धीरे धीरे दब रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी ये काफी नहीं था, क्योंकि लिनफेन की शरीर में मौजूद खून पल पल में कम हो रही थी। लिनफेन सोचता है, शायद वो हार जाएगा, शायद वो टोंग टोंग को कभी दोबारा नहीं देख पाएगा। लिनफेन की आंखें बंद हो रही थी, लेकिन आंखें बंद होने से पहले उसकी नजर ऊपर की ओर पड़ता है। डोमेन टूट चुकी थी, फाउंडर वहाँ पे पहुँच चुकी थी। उसे देखते ही लिनफेन बेहोश हो जाती है। फाउंडर परेशान होकर लिनफेन की नाम पुकारती है,
लेकिन हालात को देखकर वो तुरंत ही महाराज के ऊपर हमला कर देती है। अचानक अपने सामने एक और घोस्ट स्पिरिट को देखकर महाराज की दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है आखिर इस इंसान के साथ क्या गलत है। वही फाउंडर अपनी मुट्ठी बंद करती है ताकि वो महाराज को कैप्चर कर सके, लेकिन समय रहते वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। फाउंडर एक पल के लिए उसके पीछे जाने के बारे में सोचती है, लेकिन लिनफेन की हालत देखकर वो रुक जाती है। जिसके बाद वो लिनफेन की हालत को देखकर वो परेशान होकर कहता है आखिर लिनफेन ने किस तरह की टेक्निक इस्तेमाल की है, इसके शरीर की सभी ताकत जा चुकी है। ये कहकर फाउंडर उसके ऊपर कोई सा एक स्पेल कास्ट करती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। कुछ समय बाद तेज बारिश हो रही थी। बारिश के बीच में ही जंगल में एक टेंट था। उसी टेंट के अंदर अचानक लिनफेन की आंख खुलती है। वो जागते ही सबसे पहले टोंग टोंग को आवाज लगाता है। लिनफेन उठकर टेंट से बाहर आता है। ये क्या, टोंग टोंग तो जिंदा थी। उसे देखकर लिनफेन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो तुरंत ही टोंग टोंग को गले लगा लेता है। उसे लगता है कि शायद से फाउंडर ने ही उसे बचा लिया होगा, लेकिन ये क्या, अचानक टोंग टोंग के अंदर से काला धुआं निकलने लगता है। टोंग टोंग धीरे धीरे पिघलने लगता है। लिनफेन जोर से चिल्लाता है और चिल्लाते हुए ही वो नींद से जाग जाता है। ये बस एक डरावना सपना था। अचानक लिनफेन को एहसास होता है कि शायद से उसने टोंग टोंग को सच में खो दिया। वो घबरा जाता है। उसकी आंखों से आंसू नदी की तरह बहने लगता है। वो जल्दबाजी में टेंट से बाहर आता है, लेकिन टेंट के बाहर कोई नहीं था। लिनफेन इधर उधर भागने लग जाता है और टोंग टोंग को आवाज लगाने लगता है। वो कहता है टोंग टोंग आखिर तुम कहाँ हो, प्लीज ऐसे मजाक मत करो, बाहर आ जाओ। और लिनफेन ऐसे ही बेतहाशा भागते हुए एक खाई के पास पहुंचता है, जहाँ पर फाउंडर जुआनहुआ जियांगुई और ननरी मास्टर मौजूद थे। वो लोग पत्थर के ऊपर टोंग टोंग की घोस्ट टोकन रखी हुई थी। फाउंडर बताती है कि टोंग टोंग की घोस्ट टोकन बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका है, माफ करना हम इसे ठीक नहीं कर पाए। अभी के लिए ननरी मास्टर की टेक्निक की मदद से हम इसके समय को धीमा ही कर सकते हैं। वही ये सुनकर लिनफेन को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो सिस्टम को आवाज लगाता है, लेकिन सिस्टम की ओर से कोई जवाब नहीं आता। लिनफेन टोंग टोंग की घोस्ट टोकन के पास जाकर रोने लगता है। वो अंदर से टूट चुका था। यह दूसरी बार था जब उसने टोंग टोंग को खो दिया था। टोंग टोंग के साथ बिताई हुई सारी यादें, उसके साथ की गई सफर, सब कुछ उसकी आंखों के सामने तेजी से चलने लगता है। लिनफेन खुद को ही इन सब का दोष देता है। वो कहता है वो लोग बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं किसी काम का नहीं। वही पर फाउंडर लिनफेन के कंधे पर हाथ रखकर कहती है लिनफेन तुम खुद को दोष मत दो, इसमें गलती मेरी भी है, मैंने ही तुम्हारी बात को सीरियसली नहीं लिया। वही पर लिनफेन उदास था। वो अपनी उदास आवाज में कहता है अब इन बातों का कोई मतलब नहीं, बस मुझे अकेला छोड़ दीजिए। लिनफेन की ये बात सुनकर हर कोई शांत हो जाता है। लिनफेन वहाँ से चला जाता है। तो इसी के साथ आज की ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।